गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली मेरा माइक्रोफ़ोन थोड़ा ख़राब है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसे ठीक किया है एंड आई एम नॉट श्योर कि ये जब मैं क्लास लूँगी तो उस टाइम भी ये ठीक हो गया या नहीं। तो इसलिए मैं आपके लिए जो क्लास है आज की वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मेरी कही हुई हर एक बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हैं क्लास के बीच में ही। मतलब 1 बजे आप लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और उसके बीच में ही आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि दीदी ये समझ नहीं आया, तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं दीदी ये लाइन का मतलब क्या है, समझा दीजिए, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर वेलकम टू आस्क इट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हमें जो चीज़ स्टार्ट करनी थी वो था हमारा इंडियन मानसून, है ना। एक सेकेंड। ओके, सो इंडियन मानसून, इसे ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि अब जो आने वाले टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और वैसे भी, ठीक है। सो दिस इज़ मेन। और जो आपने पहले पढ़ा था वो आपका बेसिक्स था, और अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ एक बार इसे पॉज करो, रुक जाओ और उस चीज़ को पहले दोबारा से क्लियर करो, ठीक है। वो पुरानी बेसिक्स उठाओ अपने, उसको क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ना। अगर आप श्योर हो कि आपको वो सारे बेसिक्स आ गए हैं, जेट स्ट्रीम, सरफेस विंड्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, साउथ ईस्टर्ली विंड्स, अगर आपको ये सब समझ में आ गया अच्छे से, इस उसके बाद ही ये देखना, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा अगर आपको अपने पुराने बेसिक्स क्लियर नहीं है जो मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. The sailors who came to India in historic time were one of the first to have noticed the phenomena of monsoon. अब देखते हैं कि सेलर्स ने क्या ऑब्जर्व किया। देखो क्या हो रहा था उस टाइम पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ये आपका आ गया इंडियन मैप, ठीक है। तो इसमें देखो सेलर्स क्या कर रहे थे। देखो सेलर्स जो है, क्या है, ठीक है। सेलर्स फॉर एग्जांपल आपका स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। द इंडियन मानसून, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। ये तो हम सब जानते हैं कि जो विंड्स वहाँ पे चलती हैं, ठीक है, वो मानसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिया के, और वही इंडिया का क्लाइमेट है, राइट। सो अब देखो, अब यहाँ पे क्या लाइन बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स, मतलब जो पिछले टाइम में जब हमारी भारत का इतिहास लिखा गया था उस समय की बात है। तो उस समय जब भारत में किसी को आना होता था तो एरोप्लेन तो थे नहीं, तो भारत पे आने के लिए उनको समुद्र का रास्ता अपनाना पड़ता था, राइट। तो समुद्र में आने वाले लोगों को सेलर्स कहा जाता है, समुद्र से ट्रैवल करने वाले लोगों को, ठीक है। तो नाउ व्हाट इट इज़ रिटन हियर इज कि अरब्स के जो लोग थे, ठीक है, तो व्हाट दे यूज टू डू इज, मान लो फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल वो अभी यहाँ पे है सेलर्स, ठीक है। अब उनको यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आना है, और है गर्मियों का टाइम, ठीक है। अब उनको क्या करना है, उनको बोट चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने देखा कि जब हम गर्मियों के टाइम इस एरिया से इस एरिया तक जा रहे थे तो अपने आप ही बहते बहते हम पहुंच गए। हमें कुछ बोट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी या कोई मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सो व्हाट दे ऑब्जर्व इज कि समुद्र में पानी का बहाव इस दिशा में था, मतलब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कब, समर्स में। अब जब उन्होंने शॉपिंग वॉपिंग कर लिया, जो भी भारत का इतिहास वगैरह उन्होंने बनाना था या फिर जो भी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करनी थी वो कर ली, उसके बाद विंटर्स में दे अगेन
मेड प्लान टू ट्रैवल बैक टू देयर ओन कंट्री, बैक टू देयर ओन प्लेस फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम विंटर्स में वापस चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहाँ से वो निकले और यहाँ से निकल के वो वापस जा रहे हैं, तो उनको फिर कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी यार। उन्होंने देखा यार पहले तो हवा ऐसे चल रही थी इस दिशा में, पर विंटर्स में आते आते हवा तो इस डायरेक्शन में चलने लग गई, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन फॉरेनर्स ऑब्जर्व कि भारत में रिवर्सल हो रहा है विंड्स का, विंड की डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है, विंड की डायरेक्शन पूरी की पूरी पलट जा रही है, रिवर्स हो रही है। जैसे समर में अगर यहाँ से लैंड पे चलती है हवा, तो विंटर्स में लैंड से वापस हमारा क्या होती है, समुद्र में हवा चलती है। ठीक है, तो उनको ये फ़ायदा मिल गया, उनको ये एडवांटेज मिल गया। ठीक है, सो वो लोग ऐसे ही करने लग गए कि वो आते थे गर्मियों में, जाते थे सर्दियों में, जिससे उनको बोट चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अपने आप पानी के बहाव उन्हें वही ले जाता था उनका अपने घर पे और इंडिया वापस। ठीक है, सो यहाँ पे यही लिखा है, देखो, द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन अ हिस्टोरिक टाइम वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिना ऑफ मॉनसून। मॉनसून मतलब क्या, रिवर्सल ऑफ विंड्स। ठीक है, तो उन्होंने मॉनसून का फिनोमिना सबसे पहले ऑब्जर्व किया, किन्होंने, सेलर्स ने। ठीक है, और उसके बाद से लोग इस पे स्टडी करने लग गए कि ऐसा आखिरकार भारत के पास ऐसा हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखो, अब जो सेलर्स थे दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स। मतलब भगवान की दुआ से विंड्स जो थी वो उसी डायरेक्शन में चलती जिस डायरेक्शन में वो जाते, और उसी डायरेक्शन में वापस आती जिस डायरेक्शन में वो घर को लौट के आते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मर्सी ऑफ विंड्स, मर्सी मतलब कृपा। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है द अरब्स who had also come to India as traders। तो अरब्स भी आए थे व्यापार करने के लिए। ट्रेडिंग मतलब व्यापार करना, ठीक है, लेन देन करना, एक्सचेंज करना चीज़ों का। ठीक है, सो द ट्रेडर्स हु केम टू ट्रेड इन इंडिया, sorry, the Arabs who came to trade in India named this seasonal reversal of the wind system monsoon। तो हमारा ये जो रिवर्सल ऑफ विंड्स का पैटर्न देखा गया ना भारत में, तो इसको अरब्स ने नाम क्या दिया, इसको अरब्स ने नाम दे दिया मॉनसून का। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी कि मॉनसून का नाम कैसे पड़ा और मॉनसून का सिस्टम सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया। ठीक है, भारत में। अब देखो, द मॉनसून्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया। कहाँ एक्सपीरियंस होते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में। ये हम पढ़ के आ चुके हैं पहले की क्लासेस में, है ना, रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। ठीक है, मतलब ये पूरे इंडिया को कवर कर लेता है मॉनसून हमारा। ठीक है, तो ये मैंने मैप आपको बस एक्सप्लेनेशन के लिए दिया था। नाउ टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, कि भारत में यार आखिरकार मॉनसून हो कैसे रहा है, इसको समझने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से भारत में मॉनसून आता है। सबसे पहली चीज़ वो है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड, जो तुमने 6th-7th क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एयर एंड सी ब्रीज, अगर तुम्हें याद हो। और तुम मुझसे पिछली क्लासेस में पूछ भी रहे थे कि कैसे लैंड और वाटर हीट होता है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट ध्यान से सुनो। द डिफरेंशियल हीटिंग, डिफरेंशियल मतलब अलग, हीटिंग मतलब गर्म होना। तो अलग तरीके से गर्म होना और अलग तरीके से कूल होना, किसका, लैंड और वाटर का। ठीक है, तो लैंड और वाटर का अलग तरीके से गर्म और कूल होने का मतलब क्या है यहाँ पे दीदी। देखो यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा है कि देखो, जब भी दिन निकलता है, ठीक है, तो क्या होता है, सूरज की किरणें पड़ती है और उस वजह से गर्म होता है। ठीक है, तो गर्म तो दोनों चीज़ें होंगी, वाटर भी होगा, लैंड भी होगा। बट अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं किसी चीज़ को हीट करूँ तो लैंड ज़्यादा हीट होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर, जल्दी। ठीक है, तो लैंड जो है, हमारी ज़मीन जो है, वो ज़्यादा जल्दी हीट होगी क्योंकि वो सॉलिड है, और जो लिक्विड है क्योंकि वो बह रहा है, बहता है वो, है ना, वो स्टेबल तो नहीं है, वो बह रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, हर एक वाटर के पार्टिकल को बार बार अलग हीटिंग मिल रही है। ठीक है, कोई कांस्टेंट हीटिंग नहीं मिल रही क्योंकि वो बह रहा है। ठीक है, तो डिस्टर्बेंसेस बहुत होती है। और लैंड क्योंकि सॉलिड है, वो एक जगह पे स्थिर है, उसके पार्टिकल्स भी स्थिर हैं, तो इसलिए जो लैंड है वो जल्दी हीट होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो मान लो सूरज की किरणें पड़ी, सुबह हुई, ठीक है, तो लैंड जल्दी हीट होगा और वाटर को हीट होने में टाइम लगेगा। हाँ, वाटर भी हीट होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल सूरज निकला हमारा 7 बजे सुबह के, ठीक है,
तो हमारा जो लैंड है वो अप्रॉक्सीमेटली 9:30 तक हीट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, कि मतलब आपको गर्म फील हो, ऐसा लैंड हीट हो जाएगा 9:30 to 10 o'clock तक सुबह के, ठीक है, अगर 7 बजे हमारा सूरज निकला है। बट अगर हम वाटर की बात करें तो 7 बजे सूरज तो दोनों के लिए निकला है, लैंड और वाटर के लिए, तो वही सूरज की किरणें तो वाटर पे भी पड़ रही है। बट आप नोटिस करोगे वाटर को गर्म होने में 2 या 3 बज जाएंगे दोपहर के, राइट, और वो फिर गर्म होता रहेगा जब तक धूप रहेगी, ठीक है, तो वो मतलब हॉटेस्ट टेम्परेचर उसका चला जाता है, 5 बजे तक वो गर्म ही रहता है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है कि देखो वाटर को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू लैंड, ठीक है। अब मान लो सूरज चला गया, अब सूरज चला गया, अब चांद आ गया, ठीक है, अब चांद आ गया, अब क्या होगा, अब ठंडा होगा। अब जो लैंड है वो बड़ी जल्दी ठंडा होगा, ठीक है, और जो वाटर है उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। मान लो कि अब बज रहे 8 रात के, ठीक है, तो रात के 8 में आपको ये लगेगा कि हाँ भाई लैंड का टेम्परेचर बहुत कम हो गया पहले से। मैं ये नहीं बोलूँगी पूरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ बहुत गर्म थी हाँ वो अब स्टेबल हो जाएगी, मतलब ना ठंडा ना गर्म। बट अगर मैं वाटर की बात करूँ तो रात के 8 बजे भी वो उतना उतना गर्म तो नहीं रहेगा, बट गर्म रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस, पानी को ठंडा होने में भी टाइम लग रहा है और पानी को गर्म होने में भी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं दिन की ही बात करूँ तो दिन में जो लैंड है वो जल्दी हीटअप हो रहा है, इसलिए जो हीटिंग वाली जो हीटअप हो रहा है लैंड, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगी, हवा उठेगी। अब हवा उठने के कारण वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे अब हवा नहीं होगी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। सो वहाँ पे जो लैंड है वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, और जो हमारा सी है, ठीक है, तो सी पे जो है वो हमारा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया while seas around experience comparatively high pressure, ठीक है। अब ये देखो ये चीज़ मैंने यही यहाँ पे लिखी है, देखो क्या हो रहा है, इन जनरल से पढ़ो। देखो इन जनरल लैंड हीट्स मोर रैपिडली, बहुत जल्दी, मतलब रैपिडली मतलब थोड़ा जल्दी हीट होती है, ठीक है, रैपिडली, एंड टू हायर टेम्परेचर, और टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है देन वाटर, है ना। लेकिन देखो जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है, धूप में, बहुत कड़कती धूप में गाड़ी खड़ी है 3-4 घंटे के लिए, तो आप उसको टच करोगे वो बहुत गर्म लगेगी। लेकिन वहीं पे मैं अगर आपको एक गिलास पानी का रख दूँ, ठीक है, तो वो आपको गर्म नहीं लगेगा, ना के बराबर लगेगा। मैं 4-5 घंटे भी रख दूँ तो हाँ ठीक है हल्का बहुत गर्म हो जाएगा, बट उतना नहीं होगा जितनी गाढ़ी हो गई। बात समझ में आ रही है। तो सॉलिड जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, अगर हम उसको सेम टेम्परेचर पे रखें तो, ठीक है। तो इसका यहाँ पे भी यही केस है। तो लैंड हीट्स मोर रैपिडली एंड टू हायर टेम्परेचर्स दैन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो इन जनरल लैंड कूल्स मोर रैपिडली एंड टू लोअर टेम्परेचर्स दैन वाटर, ठीक है। तो लैंड ठंडा भी जल्दी होता है और लैंड गर्म भी जल्दी होता है, ठीक है। तो वेरिएशंस ओवर लैंड आर ग्रेटर, ठीक है। तो वेरिएशन मतलब क्या, बदलाव बहुत जल्दी हो रहा है लैंड पे, है ना, गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म, तो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। बट अगर हम ओशन की बात करें तो वहाँ पे ये बदलाव बहुत धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा, है ना। तो ये चीज़ जो है वो हमारी मानसून में फेवर करती है। अब ये अच्छा हमें बताओ दीदी मानसून में कैसे फेवर करती है ये चीज़। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो हमारा ये है, ठीक है। अब मैंने कह दिया आपको कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, मुझे कलर चेंज करें दो, ठीक है। मैंने कह दिया कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर सूरज की किरणें पड़ी है तो ये देर बाद हमारा गर्म होगा, ठीक है, और ये हमारा बहुत जल्दी गर्म होगा। अब इसके गर्म होने के कारण हवा राइज करेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लैंड पे, और जो हमारा सी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट। तो हमें पता है हवा कहाँ से कहाँ चलेगी, हाई टू लो, जो ज़्यादा है वो कम वाले को देगा, राइट। तो हमारी हवा चलेगी फ्रॉम ओशन टू लैंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओशन टू लैंड चलेगी। अब इसके कारण क्या होगा, जब हवा ओशन टू लैंड चलेगी, तो इसके कारण यहाँ पर होगी बारिश। क्यों होगी बारिश, क्योंकि जो हवा यहाँ चलेगी वो अपने साथ क्या लेके आ रही है, वाटर वेपर, क्योंकि वो किसके ऊपर उड़ रही है, वो ओशन के ऊपर, ठीक है। बात समझ में आई इतनी सी। तो यहाँ पे हमारी बारिश होगी, तो इट इज़ अ फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनसून इन इंडिया। तो बात समझ में आई कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। सो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा मॉनसून में फेवर करता है, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ, अब दूसरा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल मानसून के लिए वो ये है, देखो ITCZ की पोजीशन में शिफ्ट होना। ITCZ क्या होता है यार? देखो ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स तो दीदी इसकी फुल फॉर्म हो गई, इसका असलियत में मतलब तो बताओ ये है क्या? देखो ये ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, बट आप इसे फील कर सकते हो। क्या फील कर सकते हो? देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है कि यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवा राइट की तरफ मुड़ती है ना? तो ये यहाँ मुड़ी है, यहाँ मुड़ती है, यहाँ मुड़ी है, यहाँ मुड़ती है, तो यही हवा होती है। कौन सी डायरेक्शन है ये? कौन सी डायरेक्शन है ये? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो ये हमारी कौन सी हो गई? साउथ ईस्टर्ली विंड्स। ये हमारी कौन सी होगी? साउथ ईस्टर्ली विंड्स, क्योंकि लेफ्ट की तरफ मुड़ती है ना। तो अब ये जो बीच में है ना बेटा, ये हवा यहाँ क्यों मुड़ रही है? क्योंकि ये जो आपका बीच का इक्वेटोरियल एरिया है, ये आपका है लो प्रेशर वाला, लो प्रेशर एरिया। दीदी ये लो प्रेशर एरिया क्यों है? ये लो प्रेशर एरिया इसलिए है क्योंकि इक्वेटर पे लैंड जो होता है या वाटर जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है? डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट सनरेज पड़ने के कारण यहाँ पे लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है, उस वजह से हमारी जो हवा है वो ऊपर राइज करती है, और ऊपर राइज करने की वजह से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इसलिए सारी विंड्स जो है यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो लो प्रेशर है वो क्रिएट हो जाता है। तो लो प्रेशर की वजह से इस प्रेशर को, इसको हम बोलते हैं ITCZ। इस जोन को हम क्या बोलते हैं? ITCZ। ITCZ मतलब लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड बाय इक्वेटोरियल, क्रिएटेड ऑन द इक्वेटोरियल मार्जिन या इक्वेटोरियल लाइन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से क्रिएट होती है? हमारी बेसिकली लो प्रेशर की वजह से ITCZ जोन एक क्रिएट हो जाता है। ये बेसिकली जोन क्या है? ये जोन कुछ नहीं है, बस आपको ये बता रहा है कि एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है जहाँ पे हमारी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स और साउथ ईस्टर्ली विंड्स आपस में आती हैं और आके मिलती हैं। आई बात समझ में? अब वो क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, समर में ओवर द गंगा प्लेन, ठीक है, द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशन्ड अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून ट्रफ ड्यूरिंग। ये शिफ्ट हो जाती है, बेसिकली बोलने का मतलब है कि द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर। तो समर में क्या होता है? ये रीजन जो हमारा पहले इक्वेटर पे था वो अब इक्वेटर पे ना होके कहीं और पहुंच जाता है, ठीक है। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, एक सेकेंड रुको। हाँ देखो, मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये आपको दिख रहा है? अब देखो इधर क्या हो रहा है, ये हमारी लाइन कौन सी जा रही है? ये इक्वेटर है, ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप दिखा रखा है, ठीक है। अब इस पे ये कौन सी विंड्स है हमारी? ये जो एरो दिख रहा है ये है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ये क्या है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। क्या है ये? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है। अब ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हो गई। ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये एरो क्या है? ये हमारी हो गई साउथ ईस्टर्ली विंड्स। क्या हो गई? ये साउथ ईस्टर्ली विंड्स। ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, ये साउथ ईस्टर्ली विंड्स, ये हमारी इक्वेटर की लाइन, और ये जो आपको डॉटेड लाइन कर्व में दिख रही है ये आपका हो गया लो प्रेशर जोन, या फिर मैं बोल सकती हूँ ITCZ या फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली पोजीशन ऐसे होता है इक्वेटर के 5 डिग्री के पास आसपास, ठीक है। आई बात समझ में? 5 डिग्री नहीं, मतलब 0 to 5 कभी कभी ऐसे देखो, ऐसे जा रहा है ना नीचे की तरफ, ठीक है। बट समर्स में यही चीज़ रिवर्स हो जाती है, रिवर्स नहीं सॉरी, शिफ्ट हो जाती है थोड़ा ऊपर की तरफ। देखो ये इंडिया से भी नीचे होता है ना इक्वेटर, तो हमारा लो प्रेशर बेल्ट जो है वो इंडिया के नीचे बन रहा है कहीं ओशन में, ठीक है। बट यही जो है समर में ऊपर हो जाती है, काफ़ी रीजंस होते हैं इसके ऊपर होने के, ठीक है। तो ये जब ऊपर हो जाती है तो देखो 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 ये कैसे लगती है। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? एक सेकेंड रुको, ये नहीं है। ठीक है,
तो ये देखो, अब ये देखो उस टाइम पे पहले क्या था, हमारा इक्वेटर जो था, इक्वेटर के यहाँ ऐसे जा रही थी ITCZ, ऐसे जा रही थी ना। बट अब क्या हो रहा है, इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर ITCZ ऐसे जा रहा है। देखो ये हमारा इंडिया, इंडिया के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया के ऐसे, और ये नदर्न प्लेन्स को क्रॉस करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली गंगा प्लेन्स के ऊपर जा रहा है, गंगा प्लेन को ये क्रॉस कर रहा है, सॉरी, ये क्या कर रहा है, हमारे गंगा प्लेन्स को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो गंगा प्लेन्स को क्रॉस करने के कारण जो है हमारा मॉनसून में चेंज आता है, ठीक है। अब ये मॉनसून में चेंज कैसे आता है, अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो लो प्रेशर एरिया वहाँ क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया वहाँ क्रिएट होता है जहाँ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, साउथ ईस्टर्ली विंड्स आपस में आके मिलती है, राइट। तो ये एरिया मतलब यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स और साउथ ईस्टर्ली विंड्स आपस में आके मिलेंगी, जी हाँ। जब विंड्स इंडिया से गुजरेंगी तो ऑब्वियस ही बात है मॉनसून में चेंज तो आएगा ही, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। तो यही चीज़ जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लेना, आपको ITCZ समझ में आना चाहिए। ITCZ मतलब दोबारा बताती हूँ मैं, लो प्रेशर जोन। एक लो प्रेशर जोन होता है जो क्रिएट होता है तब जब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, साउथ ईस्टर्ली विंड्स आपस में आके दोनों क्या करती हैं, टकराती हैं, ठीक है। तो पहले ये था यहाँ पे, बट नॉर्थ में ये शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ और ये आ गया यहाँ पे। आई बात समझ में, चलो ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारी मेंशन है, देखो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इन समर ओवर द गंगा प्लेन, दैट इज द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, जो नॉर्मली 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर की पोजिशन होती है, ठीक है, वो जो है वो शिफ्ट हो जाती है गंगा प्लेन्स में। तो इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉनसून ट्रफ, तो इसको मॉनसून ट्रफ भी कहा जाता है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। तो मॉनसून ट्रफ क्या होता है, शिफ्ट ऑफ ITCZ ओवर द गंगा प्लेन्स इज कॉल्ड एज मॉनसून ट्रफ, ठीक है। तो ये आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमने डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड देख लिया, सॉरी डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने शिफ्ट ऑफ ITCZ देख लिया ओवर द गंगा प्लेन। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए जिस वजह से मॉनसून आ रहा है इंडिया में। अब देखो तीसरा पॉइंट, देखो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, देखो अब एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, क्या चीज़ याद रखनी है आपने, कि यहाँ पे क्या है हमारा, एक तो हमारा इसकी वजह से डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड कोल्ड की वजह से हमारा क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। और एक दूसरा हमारा क्या हो गया, ITCZ क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो गया गंगा प्लेन्स के पास, तो यहाँ पे और ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लो प्रेशर कम मतलब प्रेशर कम होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी हवा को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो जो भी विंड्स चलेंगी और तेज़ आने लगेंगी पास में। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जैसे ये मान लो ये बाल्टी है पूरी भरी हुई है, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे छेद कर दिया, मेरे यहाँ छेद करने के कारण क्या हो गया, ये मान लो बाल्टी खाली है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है तो पानी बहुत ही आराम से आएगा क्योंकि उसे पता है इतना पानी और सिर्फ इतना ही कवर करना है। बट मान लो यहाँ पानी भरा ही ना हो तो फिर ये बहुत तेज़ आएगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये पूरा यहाँ तक ना भर जाए, इक्वल ना हो जाए दोनों ये लेवल, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, प्रेशर का डिफरेंस है, यहाँ प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे है कि जितना प्रेशर यहाँ कम होगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ हवा इसके पास पास खींचेंगी। तो एक हमने देख लिया डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर से हमारा यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। दूसरा हमने देख लिया यहाँ पे गंगा प्लेन के पास ITCZ शिफ्ट हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। आई बात समझ में। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारा। देखो तीसरा पॉइंट है हमारा प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है। तो अब हम बात करें मेडागास्कर की। मेडागास्कर कहाँ है, देखो मेडागास्कर यहाँ है और इंडिया भी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कहाँ है, ठीक है। देखो अब ये रहा हमारा मेडागास्कर और ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये मेडागास्कर और ये इंडिया, मेडागास्कर में क्या हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर, क्योंकि इसका हाई प्रेशर है तो इसमें हवा जो है वो हाई प्रेशर से होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या, ठंडी हवा है यहाँ पे, हाई प्रेशर तो वही होता है जहाँ ठंडी हवा होती है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हवा है अब वो यहाँ से यहाँ मूव करेगी लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है ना। तो हवा यहाँ से यहाँ मूव करेगी और तेज, ठीक है। तो एक हमने देख लिया डिफरेंशियल हीटिंग के कारण, एक हमने देख लिया मेडागास्कर के कारण,
और एक हमने देख लिया किसके कारण, ITCZ के कारण, ठीक है। तो 3 बारी से हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर था तो ये विंड्स यहाँ पे और तेज मूव करने लगेंगे यहाँ से। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को भी एक बार समझ लिया आपने, है ना। तो देखो, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रॉक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है, इंडियन मानसून को करने में फेवर करता है। तो द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। तो ये इंटेंसिटी और हाई प्रेशर जो है हमारे इंडियन मानसून को फेवर करता है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। मन लगा के पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से, ठीक है। नींद नहीं आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट हमारा जो फेवर करता है वो ये, देखो अब देखो टिबेटन प्लेट्यू की यहाँ पे बात हो रही है। टिबेटन प्लेट्यू का यहाँ पे क्या होता है, ये रहा हमारा टिबेटन प्लेट्यू, जहाँ पे हमारा क्या आता है, कैलाश रेंज आ जाती है, ये सारी चीज़ें, है ना। माउंटेन जो आते हैं हमारे, एवरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है प्लेट्यू है। अब आपको पता है प्लेट्यू क्या होता है, उठा हुआ लैंड, हमने पढ़ा है चैप्टर 2 में प्लेट्यू क्या होता है ना। तो जो लैंड है, जो सरफेस ऑफ अर्थ है, उससे थोड़ा उठा हुआ होता है। तो टिबेटन प्लेट्यू जो है वो बहुत हाइट्स पे होता है, मतलब कम से कम आप मान लो 5 किलोमीटर, मान लो 5 किलोमीटर ऊंचा तो होता ही होता है सरफेस से, कम से कम, क्योंकि वहाँ पे हमारे हिमालय नहीं, सॉरी, वो हमारे माउंटेन्स आ जाते हैं ना सारे, जो हमारा वो आ जाता है, कहते हैं ग्रेटर कैलाश आ जाता है, ठीक है। और भी हमारे बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं, माउंट एवरेस्ट आ जाता है ना, और भी बहुत सारे हमारे माउंटेन्स वहाँ पे आते हैं। तो ये प्लेट्यू जो है वो बहुत उठा हुआ होता है, और इन प्लेट्यूज के ऊपर जो है हमारे माउंटेन रेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लेट्यू क्योंकि ये उठा हुआ है, तो जब धूप निकलेगी तो ये जल्दी गर्म होगा या लैंड जल्दी गर्म होगा, ऑब्वियसली प्लेट्यू जल्दी गर्म होगा, क्योंकि प्लेट्यू जो है वो सनरेज से ज़्यादा पास है एज़ कम्पेयर टू हमारा सरफेस, ठीक है। जैसे सरफेस अगर मान लो ये है और प्लेट्यू हमारा इतनी हाइट पे है, तो इतनी हाइट का डिफरेंस है ना, और सन यहाँ पे है, तो सन यहाँ की रेस यहाँ पहले पहुँचेगी, यहाँ बाद में पहुँचेगी, ठीक है। तो प्लेट्यू जल्दी हीटअप होगा एज़ कम्पेयर टू हमारा लैंड। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्योंकि ये जल्दी हीटअप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हवा राइस करेगी, राइस करेगी, राइस करेगी, राइस करेगी, राइस होके कहीं जाएगी। ये राइस होके, हवा राइस करके क्या करती है, ऊपर वाली हवा बना लेती है, जो कहते हैं ना ऊपर, एक होती है सरफेस विंड, है ना, और एक होता है अपर एयर सर्कुलेशन, पढ़ा था ना हमने। तो सरफेस विंड तो होती है जो सतह पे चलती है, जो नीचे नीचे चलती है, और एक होती है अपर एयर, जो हमारी जो है वो ट्रोपोस्फेयर में जो चढ़ती है। तो ये टिबेट प्लेट्यू से जो उठने वाली जो हमारी वो है हवा, वो कहाँ क्या बना लेती है, वो हमारी अपर एयर बना लेती है, ट्रोपोस्फेयर में चली जाती है। तो इसका मतलब क्या, सरफेस पे विंड नहीं होगी, हाँ जी, सरफेस पे क्या होगा, विंड होगी बट बहुत कम। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यार ऑब्वियसली यहाँ पे पहले से ही इतना सारा लो प्रेशर क्रिएटेड है, हमने 3 फैक्टर्स पढ़ लिया, ऊपर से एक और आ गया टिबेटन प्लेट्यू वाला। तो देख लो कितना ज़्यादा लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये कितना ज़्यादा तेज़ी से विंड्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आने वाली जो विंड्स है, हमने पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि जो विंड्स है वो हमारी जो है यहाँ से आती हैं, है ना, यहाँ से आती हैं, यहाँ से आती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि समर में क्या होता है, जो हमारी जेट स्ट्रीम होती है वो हिमालय के नॉर्थ में चलती है, ठीक है। अगर वो हिमालय के साउथ में चलती है ना जेट स्ट्रीम, तो यहाँ से आने वाली जितनी भी विंड्स है वो इसको अपने साथ बहा के ले जाती। तो यहाँ से आने वाला जो मॉइस्चर कंटेंट वाली विंड्स थी वो बारिश यहाँ पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाती, क्योंकि ये भगा के ले जाती, कहीं जाके चाइना वगैरह में जाके बारिश करती है, ठीक है। तो हमें ये समझ लो कि हमें भगवान ने क्या कहते हैं, बहुत ही आराम से इंडिया को बनाया है, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के। तो यहाँ पे जब विंड्स आएंगे वो और तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि अब हमारा क्या है, जो टिबेट वाला वो है एरिया, उस पर भी और ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 वजह से बहुत ज़्यादा लो प्रेशर था, ठीक है। तो जब लो प्रेशर ज़्यादा होता है तो हाई प्रेशर जहाँ पे होता है वो बहुत तेज़ी से विंड्स को लाता है। तो वेलोसिटी जो होगी वो विंड्स की बहुत ज़्यादा होगी, स्पीड जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो पॉज करो और वहीं पे मेरे को कॉल करके पूछो, दीदी ये मतलब क्या है, इसका ज़रा समझा दो, ठीक है। तो मैं समझा दूँगी, ठीक है। मैं आपको नंबर शेयर कर दूँगी कि बाई चांस अगर मेरे फ़ोन में आवाज़ ना आए तो कौन से नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, द टिबेटन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट्स एंड फॉर्म ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू अबव 9 किलोमीटर, देख रहे हो, एट अबाउट 9 किलोमीटर ऊंचा होता है अबव सी लेवल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रिस्पॉन्स, 4 पॉइंट हमने देख लिए जो इंडियन मानसून के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैक्ट्स हैं, ये होते ही होते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देखो हमारा क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है।
मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। मैंने कहा था ना जो वेस्टर्ली, अभी मैंने ये बताया था जेट स्ट्रीम जो है वो हमारी क्या होती है, अगर ये हिमालयाज है तो ये नॉर्थ में चलती है, अगर साउथ में चलती तो ये सारी आने वाली विंड्स भगा के ले जाती हैं, बट क्योंकि ये नॉर्थ में चलती है इसलिए ये सारी विंड्स जो है यहाँ पे बारिश कर सकती हैं। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। तो वो यही चीज़ वो पॉइंट बोल रहा है, नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो हमारी इंडियन पेनिनसुला में लोकेटेड है, यहाँ पे हमारे नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, चलो रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है या ITCZ की आप एक बार डेफिनेशन यहाँ पे देख लो। ITCZ क्या है, इज़ अ ब्रॉड ट्रफ मतलब एरिया ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। ठीक है, इक्वेटर के लैटिट्यूड में ये लो प्रेशर एरिया नॉर्मली होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ITCZ। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। बताया था ना, जहाँ दोनों आपस में मिलती हैं वहीं पे जाके लो प्रेशर होता है, तो ये कहाँ मिलती है, इक्वेटोरियल पे। दिस कन्वर्जेंस जोन्स लाई मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर, बट हाँ इक्वेटर की पैरेलल लाई करते हैं, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। मैंने बताया था ना, शिफ्ट हो जाते हैं कभी कभी, जैसे गंगा प्लेन में हमारी शिफ्ट हो गई थी, तो कभी कभी साउथ में भी शिफ्ट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में इंडिया की साइड शिफ्ट हो गई, कभी कभी जो है वो साउथ में भी शिफ्ट हो जाती है। तो ये डिपेंड कैसे करता है दीदी शिफ्ट होना, ये डिपेंड करता है कि सन जो हम है वो सन के अराउंड कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमारा जो अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, उसका एक्सिस जो है वो टिल्टेड है ना बच्चों। ठीक है, और हमें पता है सन तो नहीं मूव करता, बट हम मूव करते हैं ना सन के अराउंड, तो हम ये जो है हम सन के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, तो हम अपने अराउंड भी मूव कर रहे हैं और सन के अराउंड भी, उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे नॉर्थ और साउथ में चेंज आ जाता है। ठीक है, और सन की पोजीशन तो वैसी की वैसी रहती है, बट सन रेज की पोजीशन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सन रेज की पोजीशन में क्योंकि डिफरेंस आ जाता है हमारे मूव करने के कारण, इसलिए जो हमारा लो प्रेशर जोन है वो हमारा शिफ्ट हो जाता है, कभी नॉर्थ में तो कभी साउथ में। आई बात समझ, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से एक बार पॉज करके सारे के सारे जो हैं पॉइंट्स दोबारा से पढ़ जाओ, 5 के 5 पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। पॉज कर लेना, पॉज करके उसे पढ़ लेना, उसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब ये तो है ही है जो मानसून में चेंज करता है, बट अब क्या है देखो, इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस्ड, अब ये भी नोटिस किया गया है दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस ओवर द सदर्न ओशंस। जो इंडिया के साउथ में जो ओशंस मौजूद है वो कौन कौन से हैं, एक इंडियन ओशन मौजूद है और एक पैसिफिक ओशन। ठीक है, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन मौजूद है बेटा, ठीक है, सदर्न ओशंस जो है उनमें प्रेशर कंडीशंस के कारण भी मॉनसून में बदलाव आता है। अब वो कैसे, वो भी हम समझेंगे। देखो देखो कैसे आता है, एक सेकेंड। हाँ, वो फोटो मैंने लगाई नहीं हुई, कोई नहीं, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ आपको, पहले आप ये पढ़ लो। देखो, नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली साउथ पैसिफिक ओशन experiences high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experiences low pressure। तो कहने का मतलब है जब साउथ पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्ट वाला पार्ट जब हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, कौन, पैसिफिक ओशन का ईस्ट वाला पार्ट जब हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, तो उसी टाइम जो हमारा इंडियन ओशन का ईस्ट वाला पार्ट है वो लो प्रेशर एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन का ईस्ट पार्ट हाई प्रेशर जब एक्सपीरियंस करता है, तब इंडियन ओशन का ईस्ट पार्ट लो प्रेशर एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो उसकी वजह से क्या होता है वो मैं बताने जा रही हूँ। उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, देखो ये क्या हो रहा है, हमारा ट्रेड विंड्स जो है वो यहाँ से यहाँ चल रही हैं, यहाँ से यहाँ चल रही हैं। अब यहाँ से यहाँ चल रही हैं, क्यों चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया, पैसिफिक ओशन का ईस्ट पार्ट, और ये हमारा हो गया इंडियन ओशन का ईस्ट पार्ट। ये वाला पार्ट हो गया हमारा इंडियन ओशन का ईस्ट पार्ट, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा पैसिफिक ओशन का ईस्ट पार्ट। तो
पैसिफिक ओशन के ईस्ट पार्ट में हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और इंडियन ओशन के ईस्ट पार्ट में हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर का डिफरेंस हो गया। अब प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, देखो जब यहाँ पे हाई प्रेशर है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ठंडी हवा चल रही है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा है कूल। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है और यहाँ का पानी जो है वो ठंडा है। ठीक है, यहाँ का पानी ठंडा है, तो यहाँ से ठंडा पानी है और यहाँ पे जो है हमारा लो प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे गर्मी पड़ रही होगी बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ का पानी क्या है, हमारा गर्म है। तो क्या हो रहा है, जो हमारी हवा है वो, एक सेकेंड, जो हमारी हवा है वो क्या हो रही है, हमारी जो हवा है वो यहाँ से यहाँ चल रही है, हाई टू लो प्रेशर। ठीक है, तो अब जब हवा यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से ये राइस करेगी, राइस करेगी, राइस करेगी, राइस करेगी, राइस करेगी, फिर यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ चल रही है। तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मली जो सदर्न ओशन में होता है। ठीक है, नॉर्मली जो सदर्न ओशन में ये यहाँ पे होता है। ठीक है, ये वो चीज़ है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नॉर्मली क्या होता है। बट कभी कभी क्या होता है, 2 साल बाद इस चीज़ में रिवर्स हो जाता है। पहले तो ये देख लिया कि जो राइट साइड है हमारा, यहाँ पे जो हमारा पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हाई प्रेशर है, और जो हमारा इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हमारा लो प्रेशर है ना। अब देखो इसका सिस्टम क्या होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे जो है एक्सप्लेन की गई है। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये चीज़ सेम यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। जो आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ब्लू वाला, रुको, ये वाला पार्ट यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है, एच हाई प्रेशर है, और ये जो रेड वाला पार्ट है ये आपका क्या है, लो प्रेशर। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, वार्म है। अब वार्म के कारण ये जो एरिया है ये हमारा गर्म हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्योंकि ये हाई है और ये लो है, तो हवा कहाँ से कहाँ चलेगी, यहाँ, ये हमारी ट्रेड विंड्स चल रही है। ठीक है, तो ये ट्रेड विंड्स जब यहाँ चल रही है तो ये क्या है, ओशन से होती हुई आ रही है, तो क्या लेके आएंगे अपने साथ, पानी, वाटर वेपर लेके आएंगी, हवा अपने साथ। ठीक है, तो जब ये हवा अपने साथ वाटर वेपर लेके आएंगी तो यहाँ पे क्या कराएंगी, बारिश। आई बात समझ, तो यहाँ पे हैवी बारिश होती है, तो इसे हम कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन मतलब जब मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर मूवमेंट ऑफ, मैं कह लूँ, एयर इज अकरिंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इस सिस्टम में अकर होती है कि मतलब पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन की तरफ जब मूव करती है तो इस सिस्टम को हम कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन। अब देखो क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे इतना ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर गर्म हो जाता है कि जो नीचे का जो ठंडा पानी है, ऊपर तो गर्म हो गया, लेकिन जो नीचे का हमारा ठंडा पानी है वो क्या करता है, वो यहाँ मूव करने लग जाता है, वहाँ जहाँ पे ठंडा पानी है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि ठंडा पानी तो मूव कर रहा है, तो नीचे से जो ठंडा पानी है वो यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, तो दिस शिफ्ट ऑफ वाटर, ठीक है, इसे हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जब पानी हद से ज़्यादा यहाँ पे गर्म हो जाता है तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो ठंडे एरिया में मूव करने लगता है। ठीक है, तो जब ये ठंडे एरिया में मूव करने लगता है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी क्रिएट हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे और ज़्यादा विंड्स और तेज़ चलने लगती है, क्योंकि हाई प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो गया ना, और यहाँ पे लो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो गया, क्योंकि पानी जो है ठंडा पानी वहाँ चला गया, तो यहाँ सारा गर्म पानी बचा है। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ ज़्यादा हाई प्रेशर, तो हाई टू लो विंड्स और तेज़ चलेंगी और ज़्यादा मॉइस्चर लेके आएंगी, राइट। तो और ज़्यादा मॉइस्चर मतलब और ज़्यादा बारिश, तो यहाँ पे इस टाइप की चीज़ को क्या बोलते हैं हम, एल नीनो सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, एल नीनो सर्कुलेशन। और इस वजह से इन पार्ट्स में क्या होता है, हमारा हैवी रेनफॉल होती है और कभी कभी तो फ्लड्स भी आ जाते हैं। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो, इसको मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये पेरू जो कोस्ट है हमारा, ये हमारा बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ठंडे की जगह। पहले ये ठंडा हुआ करता था, बट क्योंकि एल नीनो होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा जो है बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और ये डार्विन हमारा कहाँ लोकेटेड है, और ये हमारा तहीती रिवर है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है जो आपको बता रही है कि आपका जो पैसिफिक ओशन ईस्ट में है उस पार्ट में तहीती रिवर, और जो हमारा इंडियन ओशन ईस्ट में, जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के ईस्ट में मतलब जो हमारा डार्विन लाई करता है, वहाँ से वहाँ तक, तहीती से डार्विन तक का एरिया जो है हमारा एल नीनो होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसको पढ़ते हैं ज़रा एक बार, ठीक है। और ये जो हमने वॉल्कर सर्कुलेशन बोला था ना, इसे हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि साउथ में क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, टू और फ्रो, कभी कहीं गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा, राइट, ठीक है। तो अब इसे ध्यान से पढ़ेंगे हम।
ठीक है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, जब ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है तब जो हमारा इंडियन ओशन का ईस्ट पार्ट है वो हमारा लो प्रेशर एक्सपीरियंस करता है। बट इन सर्टेन ईयर्स, बट कुछ सालों में क्या होता है, देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस। तो क्या होता है, हमारा प्रेशर कंडीशंस का क्या होता है, कभी कभी रिवर्सल होता है कुछ सालों में। कैसे रिवर्सल होता है देखो, एंड द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक जो हमारा पहले हाई प्रेशर पे था अब वो किस पे आ जाता है, लो प्रेशर पे। और जो हमारा इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट है वो हमारा हाई प्रेशर पे हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये रिवर्स हो जाता है। सो ये पीरियोडिक चेंज को हम क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन। क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन। आई बात समझ में, सदर्न ऑसिलेशन मतलब रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस इन विच ईस्टर्न पैसिफिक ओशन हैज़ गॉट लोअर टेम्परेचर एंड हमारा ईस्टर्न इंडियन ओशन हैज़ गॉट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो उल्टा हो गया यहाँ पे, और इस चीज़ को हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, सो देखो, डिफरेंस इन प्रेशर ओवर तहीती, जो पैसिफिक ओशन में मैंने बताया था लोकेटेड है, एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंडियन ओशन की साइड जो लोकेटेड है, इस कंप्यूटेड, और ये पूरा पोर्शन जो है हमारा सदर्न ऑसिलेशन के, मतलब सदर्न ऑसिलेशन जो होता है इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। तहीती से डार्विन तक जो है हमारा पूरा सदर्न ऑसिलेशन होता है, रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, कुछ सालों में। नॉर्मली क्या होता है वो हमने देख लिया, बट जब रिवर्सल होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, सदर्न ऑसिलेशन। इज कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून। If the pressure differences were negative, it would mean below average and late monsoon. देखो, a feature connected with the SO, Southern Oscillation, एक ऐसा फीचर है सदर्न ऑसिलेशन का जो सदर्न ऑसिलेशन से कनेक्टेड है, वो आता है हमारा एल नीनो फिनोमिना। क्या आता है, एल नीनो फिनोमिना। अब हम इसी को समझने जा रहे हैं, एल नीनो फिनोमिना क्या है। देखो, इन विच वार्म ओशन करंट दैट फ्लोज पास द पेरुवियन करंट, जो मैंने अभी दिखाया था ना, पेरुवियन कोस्ट उसके पास है। ठीक है, तो एल नीनो में क्या होता है, वार्म ओशन करंट दैट फ्लोज पास द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन कोस्ट करंट। तो देखो, पेरुवियन कोस्ट पे नॉर्मली होता है ठंडा पानी, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ सालों में कि वहाँ पे ठंडा ना होने के बजाय गर्म पानी हो जाता है। तो जब वहाँ पे गर्म पानी हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एल नीनो। एवरी 2 to 5 years, ठीक है, 2 से 3 साल के बीच में एल नीनो होता है। ठीक है, द चेंज इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, हेंस द फिनोमिना इज कॉल्ड एज एन सो। मतलब एल नीनो की वजह से होने वाले ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। आई बात समझ में, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस क्या है, नहीं आई होगी ढंग से, है ना। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे है हमारा पेरू। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये रहा हमारा पेरू। नॉर्मली क्या होता है, ये एरिया जो होता है हमारा ठंडा होता है, इट इज़ कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हाई प्रेशर डेवलप हो गया। ठीक है, हो गया यहाँ पे हाई प्रेशर, और ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये मान लो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हमारा नॉर्मली इट इज़ लो प्रेशर, नॉर्मली इट इज़ लो प्रेशर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगी। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, पेरू की अगर मैं पेरू की बात करें, ठीक है, ये इधर भी यहाँ पे और इस साइड भी बेटा। तो मेरे पहले वाले एग्जांपल से कंफ्यूज मत हो ना, कि आपने पहले तो दीदी यहाँ बताया था कि यहाँ हाई प्रेशर है तो वहाँ पे लो प्रेशर होता है। इधर भी है और इधर भी है, मैं इधर की बात कर रही हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि आपको मैप इधर दिखा रखा है, असलियत में इस साइड है। ठीक है, ये हमारा पैसिफिक है और यहाँ हमारा इंडियन हो गया। ठीक है, तो इधर होता है इस साइड, क्योंकि यहाँ छोटी जगह है इसलिए मैं इधर दिखा रही हूँ। चलो तुम कन्फ्यूज़ ना हो तो मैं उधर ही कर देती हूँ, रुको। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये हमारा जो है वो हमारा पैसिफिक के पास पड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा पेरू जो है ये हमारा कोल्ड होता है, नॉर्मल कंडीशन बता रही हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे हो गया हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर सॉरी। ठीक है, अब मान लो यहाँ ये राइट साइड ही मान लो। ठीक है, ठीक है, ये पूरा जा रहा है ना, ठीक है, जा रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो कहाँ से कहाँ जाएगा पानी, यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ठंडा है और ये गर्म है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हवा तेज़ चलेगी और यहाँ पहुँचेगी, और ये जो है लो प्रेशर किस लिए, क्योंकि ये गर्म है, तो ये गर्म एरिया है, यहाँ ठंडे से गर्म। बट कभी कभी क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, वॉकर सिचुएशन, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन, सदर्न ऑसिलेशन। बट कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो हमारा ठंडा था वो अब क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। और वार्म होने के कारण जो होता है, ये इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इसे ये अपने अराउंड घूमता रहता है। अपने अराउंड क्यों घूमता है, क्योंकि यार यहाँ पे भी तो लो प्रेशर ही क्रिएटेड है, तो यहाँ जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो इसे हम बोलते हैं एनसो,
क्योंकि ये डिस्टर्ब हो गई सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इस एरिया में हैवी फ्लड हो जाता है। इस एरिया में क्या होता है, हैवी फ्लड। पहले यहाँ होता था, अब इस एरिया में भी कभी कभी क्या होता है, हैवी फ्लड हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज गेटिंग क्लियर, ठीक है। एनसो, तो इसे हम बोलते हैं एनसो, मतलब सदर्न ऑसिलेशन एनसो के कारण, ठीक है। मैं इसे फिर से समझा दूंगी, ठीक है, जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। मैं माइक्रोफोन अपना ठीक करा के आऊँ ज़रा फिर, ठीक है, मतलब ट्यूसडे को। तो एल नीनो यहाँ पे क्या होता है, देखो, दिस इज द नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करंट ओवर द कोस्ट ऑफ पेरू, ठीक है। वार्म करंट डेवलप होता है एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट, ठीक है। कोल्ड पेरुवियन करंट नॉर्मली होता है, बट उसको जब रिप्लेस कर देता है वार्म ओशन करंट, मतलब जब वो गर्म हो जाता है, तब हम उसे बोलते हैं एल नीनो हो गया, ठीक है। एल नीनो इज अ स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड एंड रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट। तो वहाँ पे जब जो हमारे जीसस भगवान है, तो वो जब छोटे बच्चे थे तो उनका नाम जो था एल नीनो था। तो उस तरीके से यहाँ पे इसका नाम रखा गया है। एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, ठीक है। तो क्योंकि ये क्रिसमस में स्टार्ट होता है फ्लो करना, इसलिए उनको क्राइस्ट के नाम पे नेम किया गया है, ठीक है, उस करंट को। नाउ द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो leads to an increase in sea surface temperature and weakening of the trade winds in the region, ठीक है। तो ये क्या करता है एल नीनो, सी का सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा देता है। मतलब क्या है, हमारा सी का जो सतह है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो हमारी ट्रेड विंड्स चलती है उसके ऊपर से वो धीरे चल जाती है, क्योंकि वो धीरे चलती है, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो विंड्स जो है वो हमारी धीरे चलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? ये हमारा देखो तहीती लोकेटेड है, तहीती पैसिफिक ओशन के ईस्ट में लोकेटेड है, और ये हमारा डार्विन है, ठीक है। और ये हमारा कहाँ है, इंडियन ओशन के ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। ये पेरू कोस्ट आपका। आई बात समझ में? ये चीज़ समझ में आ गई। न्यूट्रल हमारी वॉल्कर सर्कुलेशन कैसे होती है, वॉल्कर सर्कुलेशन, और हमारा एल नीनो कैसे होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो जो है, मुझे एक सेकेंड देखने दो, ठीक है। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या है, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉल, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ, और इसको मैं यहीं पॉज कर रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है हमारा 40-50 मिनट्स हो चुके हैं, मतलब 1 घंटा हो चुका है, ठीक है। सो यू जस्ट टेक अ ब्रेक, ठीक है। ब्रेक लो 1 घंटे का, खा पी लो आराम से, और मुझे आधे घंटे, मतलब मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी ग्रुप में, ठीक है। वो मैं अभी डिसाइड करके मैं आपको मैसेज कर दूँगी, ठीक है, जो भी है। उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं भेजूँगी, वो आपको देखनी है, ठीक है। पहले आप ये वाली देखेंगे, ठीक है, ओके। तो आप ये देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लीजिए, एंड उसके बाद दोपहर या फिर शाम में मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो भेजती हूँ, और उसमें विद दैट वीडियो वी विल कंप्लीट द चैप्टर, ओके। सो इतना पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, समझ लो अच्छे से। नहीं समझ आता मुझे कॉल करो, मैं कॉल करके समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी से रीड करो, उसको पक्का कर लो अच्छे से, यहाँ तक ऑनसेट ऑफ मॉनसून से पहले पहले पूरा पक्का हो जाना चाहिए। उसके बाद लेट्स कंटिन्यू इन द इवनिंग या फिर आफ्टरनून, मतलब 4 बजे के बाद ही, 3:30-4 बजे के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं टाइम, ठीक है। मुझे बता देना अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उस हिसाब से हम लोग जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम अपना क्लाइमेट का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज ही, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।